वेलकम टू माय चैनल नीरज एकेडमी, जहां हम सीखते हैं बहुत ही आसान वे में, इजी वे में इंग्लिश ग्रामर। देखिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेकंड पार्ट है। आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, पहचान बताया था। अपूर्ण भूतकाल होता है इसका मीनिंग। पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर। यहाँ जो चीज़ लिखा है ये फर्स्ट नहीं है, ये आई है। मैं इसको दूसरा वाला आई बना देता हूँ ताकि आपको पहचानने में गलती ना हो। यहाँ आई और यहाँ आई लिखने का वजह क्या है मैं आपको वो भी बताऊँगा। फिर लिखा है वर्ब प्लूरल, और दोनों के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगाएंगे। ठीक है। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं और उसका एक फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है, जब वाक्य का प्रारंभ, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, उस कंडीशन में सबसे पहले हम उस टेंस की हेल्पिंग और यानी कि जो वाज है, वर्ब है, उसको सबसे पहले लिखते हैं। फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। 3 सेंटेंस लिया है यहाँ पे। पहला है क्या तुम मेरे घर आ रहे थे, तो हो जाएगा अब तुम के लिए हम लगाएंगे वर्ब, क्योंकि तुम जो है हमारा प्लूरल है, वर्ब। फिर क्या लगेगा यू, आने का कम, और कम में लगाएंगे आईएनजी। वर यू कमिंग, वर यू कमिंग कहाँ, टू माई होम। जब अपने घर की बात आएगी तो वहाँ क्या लगाएंगे होम, और जहाँ ऐसे नॉर्मल से घर की बात होगी वहाँ हम लगाएंगे हाउस। वर यू कमिंग टू माई होम, क्या तुम मेरे घर आ रहे थे। क्या राम खाना खा रहा था, तो अब राम है, राम हमारा सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे वाज। अब राम प्रॉपर नाउन है, लिखेंगे कैपिटल में, वाज राम ईट, और ईट में क्या लगाएंगे आईएनजी। वाज राम ईटिंग, क्या खा रहा था फूड, वाज राम ईटिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ मैंने लिखा है क्या मैं रो रहा था। गौर करिएगा, यहाँ मैं है और मैं की स्पेलिंग मैंने आई वहाँ लिखा है। तो अब मैं जो इस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वहाँ पर जब आई आएगा तो वहाँ हम क्या लगाएंगे वाज लगाएंगे, तो लगाएंगे आई वाज। अब रोने का क्या होता है वीप, सॉरी यहाँ तो इंट्रोगेटिव है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, तो लिखेंगे वाज आई। रोना क्या होता है वीप, और वीप में क्या लगा देंगे आईएनजी। वाज आई वीपिंग क्वेश्चन मार्क। अगर यहीं पर होता क्या मैं नहीं रो रहा था, क्या मैं नहीं रो रहा था, क्या मैं नहीं रो रहा था, तो हो जाएगा वाज आई, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं नॉट वीपिंग, वाज आई नॉट वीपिंग। तो आपका ये सेंटेंस जो कहलाता वो कहलाता इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर नॉट नहीं है तो वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसमें 2 काइंड्स होते हैं, आप जानते हैं। एक में जब वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है, और एक में जब किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि कैसे जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसका अनुवाद हिंदी से इंग्लिश में कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं अब इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेकंड पार्ट, जिसमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उस वाक्य का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहला दिया है मैं कल तुम्हें क्यों पीट रहा था। अब पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो देखिए फॉर्मेट यहाँ पैटर्न लिखा हुआ है। क्वेश्चन वर्ड, वाज वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले है क्वेश्चन वर्ड, तो लिखिए वाई। अब वाई के तुरंत बाद क्या लिखना है वाज और वर। अब यहाँ पे मैं है तो मैं के लिए हम क्या लगाएंगे वाज लगाएंगे। वाई वाज आई। पीटना का होता है बीट, और बीट में लगाएंगे आईएनजी, हो जाएगा बीटिंग। वाई वाज आई बीटिंग किसे यू, कब स्टरडे। और लास्ट में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वह विद्यालय कैसे जा रहा था, क्वेश्चन वर्ड है, फिर से लिखेंगे आप हाउ। अब वह है तो लगाएंगे वाज, हाउ वाज ही। जाने का क्या होता है गो, गो में क्या लगा देंगे आईएनजी। हाउ वाज ही गोइंग, कहाँ टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हाउ वाज ही गोइंग टू स्कूल। तीसरा सेंटेंस दिया है मैंने, मैं तुम्हें पत्र क्यों नहीं लिख रहा था। मैं तुम्हें पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, तो हो जाएगा वाई। फिर आ जाएगा वाज, क्योंकि आपने यहाँ लिखा हुआ है सिंगुलर में आई आता है, और आई के साथ क्या लगाएंगे हम, जब आई आएगा तो लगाएंगे वाज। वाई वाज आई राइट, और राइट में लगाएंगे आईएनजी। वाई वाज आई राइटिंग
ए लेटर टू यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई वॉज आई राइटिंग ए लेटर टू यू। इस तरह से हमने देखा इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेकंड पार्ट, जिसमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाने पे हम इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। और इस चीज़ को आप देख लीजिए अच्छे से और नोट्स बना लीजिए। फिर से बताता हूँ आपको कि आपको मैं एक भी चीज़ छूटने नहीं दूंगा, पूरे की पूरी चीज़ को मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। फिर से मैं एक स्लाइड और लेकर के आता हूँ आपके लिए, जिसमें 3-4 सेंटेंस होंगे और आपको मैं बताऊँगा अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव तक कैसे करेंगे, और रिवाइज कर लीजिए आप। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ 4 सेंटेंस लिए हैं और चारों सेंटेंस के माध्यम से आपको फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं, और उनको एक बार फिर से रिवाइज करा लेते हैं आपको। तो यहाँ है पहला सेंटेंस, वह किताब पढ़ रही थी, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हो जाएगा वह, हो जाएगा सी, क्योंकि महिला है तो लिखेंगे सी। अब इसके साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाज, पढ़ना का होता है रीड, और रीड में लगाएंगे आईएनजी, रीडिंग बुक, सी वॉज रीडिंग बुक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 ही है, एक है वॉज और एक है वर। सिंगुलर के साथ लगाएंगे वॉज और प्लूरल के साथ क्या है आपका वर। हम उस तालाब में नहीं नहा रहे थे, तो हम की स्पेलिंग हो जाएगी वी, और वी के साथ लगाएंगे वर, फिर लगाएंगे नॉट, नहाना का होता है बाथ, और बाथ में लगाएंगे आईएनजी, वी वर नॉट बाथिंग, कहाँ पे, इन दैट पॉन्ड, उस तालाब में, दैट पॉन्ड, और लास्ट में आएंगे फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 3 है, क्या अध्यापक गणित पढ़ा रहे थे, तो क्या की स्पेलिंग लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, और अध्यापक के लिए हम रिस्पेक्टेड हम लगाएंगे वॉच, क्योंकि वो सिंगुलर में है, लिखेंगे वॉज द टीचर, वॉज द टीचर, और पढ़ाने क्या होता है टीच, और टीच में लगाएंगे आईएनजी, वॉज द टीचर टीचिंग, क्या पढ़ा रहे थे मैथ, तो मैथ नहीं लगाएंगे मैथ्स या मैथमेटिक्स। सेंटेंस नंबर 4 है आपके सामने, माली फूलों को पानी कब दे रहा था, तो कब आया है क्वेश्चन वर्ड, अभी आपने तुरंत ही पढ़ा है व्हेन वॉज द गार्डनर, व्हेन वॉज द गार्डनर। अब देने का स्पेलिंग गिविंग नहीं लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे वाटरिंग, वाटर मतलब होता है पानी देना, तो लगाएंगे वाटरिंग, किसको, टू द फ्लावर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए इन चीज़ों को और समझ लीजिए अच्छे से, और हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। हम आपको हमेशा जो चीज़ें बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होंगी, पहले उन्हीं टॉपिक्स को ख़त्म करना चाहेंगे, और हम चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे आपके सामने मेहनत से और अच्छी चीज़ों को लेकर के आएँ, ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से समझें और लगातार हमसे जुड़े रहें, ताकि हम भी आपको पढ़ा सकें और जो हम चाहते हैं कि आपको देना वो दे सकें, ठीक है। जो लोग कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, ताकि जो कमियाँ हैं थोड़ी बहुत मैं उनको सही कर सकूँ और इस प्लेटफॉर्म पे खुद को थोड़ा सा अच्छा फील कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।